हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामेश्वर साहू एंड वेलकम टू कॉलेज प्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस साल नीट यूजी 2024 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुका होगा और हो सकता है कुछ लोग अभी तक के नहीं भरे होंगे। तो जो नहीं भरे होंगे उन लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि बच्चों आप बहुत जल्दी भर लीजिए। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। लेकिन आप लोगों के मन में कुछ डाउट भी आ रहा होगा कि इस साल मुझे नीट यूजी में एमबीबीएस का सीट चाहिए या बीडीएस का सीट चाहिए या फिर बीएमएस का सीट चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए कितना मार्क्स लाना होगा जिससे कि मुझे मेरे मनपसंद का कॉलेज मिल सके। तो बच्चों, आज मैं छत्तीसगढ़ का एमबीबीएस का लास्ट ईयर मतलब 2023 का कटअप बताऊंगा कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज कि हर एक राउंड में हर एक कैटेगरी में कितना कितना कटअप गया था लास्ट ईयर एमबीबीएस का। साथ में हम देखेंगे कि हर एक राउंड में कितने मार्क्स का डिफरेंस आता है कैटेगरी वाइज। और रही बात प्राइवेट कॉलेज का कटअप का, तो प्राइवेट कॉलेज के कटअप के लिए मैं एक अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम बना दूंगा मैं। तो फिलहाल आज हम बात करते हैं लास्ट ईयर के गवर्नमेंट कॉलेज का कटअप का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का। तो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस में राउंड 1 में 520 गया था और राउंड 2 में भी सेम था। राउंड 3 के लिए सीट नहीं बचा था। ओबीसी में गया था फर्स्ट राउंड में 575, राउंड 2 में गया था 573। देखिए यहाँ पर सेकंड राउंड में सिर्फ 2 मार्क्स ही कम हुए थे और थर्ड राउंड के लिए कोई सीट नहीं बचा था। एससी के लिए गया था 472 और सेकंड राउंड में गया था 468। यहाँ पर टोटल 4 मार्क्स कम हुआ था सेकंड राउंड में, लेकिन थर्ड राउंड के लिए कोई सीट नहीं बचा था। एसटी में गया था 354 और सेकंड राउंड में गया था 352, मतलब 2 मार्क्स ही कम हुए थे और यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए कोई सीट नहीं बचा था। जनरल के लिए गया था फर्स्ट राउंड में 582 और सेकंड राउंड में गया था 579, मीन्स 3 मार्क्स ही कम हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रोल चंद्राकर का दुर्ग का कॉलेज का देखते हैं। तो इसमें ईडब्ल्यूएस गया था फर्स्ट राउंड में 495 और सेकंड राउंड में 494। ओबीसी का गया था फर्स्ट राउंड में 544, सेकंड राउंड में गया था 540 ओबीसी का फर्स्ट राउंड में गया था 548 और सेकंड राउंड में गया था 542। थर्ड राउंड के लिए सीट नहीं बचा था। एससी के लिए फर्स्ट राउंड में गया था 443 और सेकंड राउंड में गया था 437, लेकिन थर्ड राउंड के लिए इसमें भी सीट नहीं बचा था। एसटी के लिए गया था फर्स्ट राउंड में 336, सेकंड राउंड में गया था 328, थर्ड राउंड के लिए इसमें भी सीट नहीं बचा था। जनरल के लिए गया था फर्स्ट राउंड में 555 और सेकंड राउंड में गया था 548, थर्ड राउंड में यहाँ भी सीट नहीं बचा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिम्स बिलासपुर का। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए फर्स्ट राउंड में गया था 534, सेकंड राउंड में गया था 532, यहाँ भी थर्ड राउंड के लिए सीट नहीं बचा था। ओबीसी के लिए गया था फर्स्ट राउंड में 585 और सेकंड राउंड में गया था 578। यहाँ पर ओबीसी के लिए मात्र 7 मार्क्स ही कम हुए थे। और एससी के लिए फर्स्ट राउंड में 487 और सेकंड राउंड में गया था 479। यहाँ पर मार्क्स जो है वो 8 मार्क्स अंदर आया था। एसटी के लिए फर्स्ट राउंड में 377 और सेकंड राउंड में 370 गया था, यहाँ पर 7 मार्क्स का अंदर आया था। तो बिलासपुर में थोड़ा सा मार्क्स में चेंजेस आया है, खास करके ओबीसी और एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में भी कुछ चेंजेस आया है और यूआर में भी चेंजेस आया है। ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। यूआर में गया था 599 फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में गया था 591, थर्ड राउंड के लिए इसमें सीट नहीं बचा था। और अगला कॉलेज है हमारा महासमुंद का। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद में ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट राउंड गया था और सेकंड राउंड भी दोनों सेम था, 473 ही था, थर्ड राउंड के लिए सीट नहीं बचा था। ओबीसी में फर्स्ट राउंड में 526 था और सेकंड राउंड में 521 था, थर्ड राउंड के लिए सीट नहीं था। एससी में फर्स्ट राउंड में 431 गया था, सेकंड राउंड में 425 गया था, यहाँ पर 6 मार्क्स डाउन हुआ था सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड के लिए कोई सीट नहीं बचा था। और एसटी में फर्स्ट राउंड में 324 गया था और सेकंड राउंड में 315 गया था, मतलब यहाँ पर 9 मार्क्स का डिफरेंस आया था। उसके बाद थर्ड राउंड में यहाँ भी सीट नहीं बचा था। जनरल के लिए फर्स्ट राउंड में 536 गया था और सेकंड राउंड में 532 गया था। अब हम अगला कॉलेज देखते हैं। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। यहाँ ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट राउंड में 507 एंड सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड में 502 गया था और सेकंड राउंड में 507 गया था। यहाँ इस कॉलेज में भी किसी भी कैटेगरी के लिए थर्ड राउंड के लिए सीट नहीं बचा था। ओबीसी में गया था फर्स्ट राउंड में 552, सेकंड राउंड में 545, एससी 447 दोनों राउंड में, और एसटी में 343 फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में 334 गया था। जनरल में फर्स्ट राउंड में 559 गया था और सेकंड राउंड में 557 गया था। अगला कॉलेज बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर का। तो यहाँ भी फर्स्ट राउंड में 479 और सेकंड राउंड में भी 479 तक ही था, थर्ड राउंड के लिए कोई सीट नहीं बचा था। ओबीसी के लिए फर्स्ट राउंड में 530 गया था, सेकंड राउंड में 521 गया था। एससी के लिए फर्स्ट राउंड में 432, सेकंड राउंड में 425। एसटी के लिए फर्स्ट राउंड में 327 और सेकंड राउंड में 380 गया था। और इस कॉलेज में जनरल के लिए थर्ड राउंड में सीट बचा था। तो अपन फर्स्ट राउंड में देखते हैं। फर्स्ट राउंड में गया था 541, सेकंड राउंड में गया था 530
और थर्ड राउंड में भी गया था 530। नेक्स्ट अपन कॉलेज की बात करते हैं, तो यह है मेडिकल कॉलेज कोरबा। इसमें ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट सेकंड राउंड सेम था, थर्ड राउंड के लिए किसी भी कैटेगरी में कोई सीट नहीं बचा था। ओबीसी में फर्स्ट राउंड में 529, सेकंड राउंड में 522 गया था। एससी में फर्स्ट राउंड में 434 और सेकंड राउंड में 430 गया था। एसटी में फर्स्ट राउंड में 326 और सेकंड राउंड में 317 गया था। जनरल में फर्स्ट राउंड में 540 और सेकंड राउंड में 534 गया था। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, ये है मेडिकल कॉलेज जगदलपुर। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए फर्स्ट राउंड में 508, सेकंड राउंड में 509, थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं बचा था किसी भी कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए फर्स्ट राउंड में 568 था, सेकंड राउंड में 551 था। इसमें अच्छा खासा मार्क्स चेंज हुआ है, लगभग 17 मार्क्स डाउन हुआ है ओबीसी के लिए। और सेकंड राउंड में एससी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 465 गया था, सेकंड राउंड में 443 गया था। यहाँ भी लगभग 22 मार्क्स डाउन हुआ था सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड के लिए कोई सीट नहीं बचा था। एसटी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 354 गया था, सेकंड राउंड में 348 गया था। यहाँ पर सिर्फ 6 मार्क्स ही डाउन हुआ है, ज़्यादा मार्क्स डाउन नहीं हुआ है। जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 575 गया था, सेकंड राउंड में 568 गया था, थर्ड राउंड के लिए कोई सीट नहीं बचा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड राउंड में ईडब्ल्यूएस का 500 मार्क्स था, थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं बचा था किसी भी कैटेगरी के लिए। ओबीसी में फर्स्ट राउंड में 561, सेकंड राउंड में 545, एससी के लिए फर्स्ट राउंड में 455, लेकिन यहाँ पर सेकंड राउंड में एससी का मार्क्स घटा नहीं बल्कि बढ़ गया, एक नंबर 456 हो गया। मतलब फर्स्ट राउंड में 455 था, सेकंड राउंड में 456 हो गया। एसटी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड में 347 था, सेकंड राउंड में 335 हो गया। जनरल के फर्स्ट राउंड में 566 था और सेकंड राउंड में 562 हो गया। थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड जिसको बोलते हैं, उसके लिए कोई सीट नहीं बचा। अब हम बात करते हैं रायपुर का, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर का। तो यहाँ ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट राउंड में 553 गया था, लेकिन सेकंड राउंड में यहाँ पर बढ़ गया था, 558 हो गया था। और थर्ड राउंड में यहाँ पर हुआ था 509, मतलब कुछ घटा था। लेकिन आप ये जो घटा था थर्ड राउंड में ईडब्ल्यूएस का 509, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल ऐसा हो। लास्ट ईयर कुछ विशेष कारणों से ही रहा होगा कि जो 509 नंबर गया था। ओबीसी के लिए फर्स्ट राउंड में 602 था, मतलब 602 था, और सेकंड राउंड में 601। एससी के लिए फर्स्ट राउंड में 507, सेकंड राउंड में 500, और एसटी के लिए फर्स्ट राउंड में 402, मतलब 402, और सेकंड राउंड में 397 था। यूआर के लिए फर्स्ट राउंड में 622 और सेकंड राउंड में 611 था। थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड के लिए यहाँ भी सीट नहीं बचा था, एसटी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए बचा था सीट। तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस के सीट के लिए थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड के लिए बचा था। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद मैक्सिमम कॉलेज का सीटें भर जाता है गवर्नमेंट कॉलेज का, और फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के मार्क्स में ज़्यादा अंतर नहीं आता है तो मैक्सिमम मान के चलो 15 या फिर किसी कॉलेज में 20-22 का अंतर आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। मान के चलिए कि थर्ड राउंड में, मतलब मॉपअप राउंड में मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज फुल हो जाता है। स्टे राउंड तक के बचता है तो 1 सीटें बचता है। जैसे लास्ट ईयर क्या था कि स्टे राउंड के लिए एक ही सीट बचा था, लेकिन उस सीट के लिए क्या होता है, जब स्टे राउंड में एक सीट बचता है तो एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट बुलाते हैं, मतलब कि 1:10 के रेशेस हुए। तो 10 लोगों का जो मेरिट लिस्ट था उसमें मार्क्स था 529 से 534 के बीच में। मतलब स्टे राउंड में आप देखेंगे तो 529 से 534 के बीच में कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में लिए थे 10 लोगों को। उसी में से जो टॉप मेरिट लिस्ट होल्डर थे उन्हीं को सेलेक्ट किया, मतलब 534 वाले रैंक को वो सेलेक्ट किया। तो स्टे राउंड में क्या हुआ कि और बढ़ गया मार्क्स, और कट ऑफ मार्क्स जो है बढ़ गया। तो स्टे राउंड तक के आप ध्यान मत दीजिए, स्टे राउंड में कट ऑफ डाउन होगा, ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ मार्क्स है लगभग सेकंड राउंड में उतना ही कट ऑफ मार्क्स रहता है, थोड़ा बहुत डाउन होता है, और थर्ड राउंड के मैक्सिमम कॉलेज भर जाता है, और स्टे राउंड का तो आप पूछे ही मत। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का वीडियो। ये था लास्ट ईयर का छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज का एमबीबीएस के सीटों का कट ऑफ। अगली वीडियो हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए कितना कट ऑफ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से